नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। कैसा है माहौल कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। जी हमारे साथ दो विधायक हैं, एक आरजेडी के हैं और एक माले के विधायक हैं गोपाल रविदास। तो आइए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। सर, सबसे पहले तो 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके 99 न्यूज का। आपने झारखंड से आए हैं पूरे संदेश देने के लिए। पूरे बिहार में आपको स्वागत है। तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? सबसे पहले बात बता दें कि आरजेडी की सीटिंग सीट है और आरजेडी के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका केस में सजा हो गया है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और ये 7 पार्टियों के महागठबंधन है, उसके उम्मीदवार हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भाकपा माले, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और हम पार्टी है। 7 दलों के हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 दलों का व्यापक इनका समर्थन है और इनके कंपटीशन में कोई है नहीं। ये एक तरफा चुनाव नीलम देवी के पक्ष में, लालटेन छाप के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट होने जा रहा है। तेजस्वी जी आ रहे हैं। अब आज तो खुद ही लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी हमारे नेता हैं महागठबंधन के, नीतीश जी हमारे महागठबंधन के नेता हैं और महागठबंधन के आदेश से ही तो हम आए हैं। दोनों बड़े नेता चुनाव के बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और सब लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि नीतीश जी के जो छठ घाट का निरीक्षण कर उसमें चोटें लग गई है, जिसके कारण से वो आज रिपोर्ट है कि वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सर, पूनम देवी जी कह रही है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो विकास की गंगा बहाएंगे मोकामा में। पहले से मोकामा में तो उनका ही दखल है ना, और चुनाव ये विकास का काम करते रहे हैं। देख रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जो एनटीपीसी मोकामा के अंदर में है और इन लोगों का ही काम है। अनंत सिंह ने योगदान दिया है उसमें और बड़े पैमाने पर बना है। और विकास के क्षेत्र में जो उनका विकास राशि मिलती है वो सब उन्होंने लगाया है। अनुशंसा के क्षेत्र में लगाया है और भी बाहर से कई तरह के जो फंड लाने का काम कर रहे हैं, तो काम हो रहा है। तो सिर्फ आज का सवाल नहीं है, पिछले समय से हम लोग लड़ रहे हैं कि एनडीए की बिहार में जो सरकार थी वो गरीब विरोधी थी, जन विरोधी थी, महंगाई लाने वाली सरकार थी, बेरोजगारों के खिलाफ लड़ने वाली सरकार थी। तो इन सरकार के खिलाफ हम लोगों ने मुकम्मल तौर से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ा। बल्कि जो है बिहार में यह पार्टी जो एनडीए थी सांप्रदायिक फांसीवाद को बढ़ावा दे रही थी, जिसका मंसूबा चूर हो गया है। और यह चुनाव, मोकामा का चुनाव एक दिशा दे रहा है पूरे बिहार को कि 2024 के चुनाव में जो भाकपा माले सहित तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं, राजद, जदयू, 7 दलों का सरकार बनने पर यह 2024 का चुनाव का रिहर्सल ही है और निश्चित रूप से बिहार का एक दिशा जग गया है कि बेरोजगारी के खिलाफ कोई लड़ने का काम करेगा वह महागठबंधन है और महागठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी को पटकनियां देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग जो हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है अयोध्या में, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो फिर पूनम देवी को क्यों नहीं चुने? देखिए, धर्म के मामला व्यक्तिगत आस्था का चीज है। ये तो भोजन नहीं दिला सकता है। पूजा पाठ व्यक्तिगत आस्था के सवाल है। जरूर किए हैं, है ना, जरूर एक वर्ग को नाखुश किए हैं जहां पर हम लोग पहले से कह रहे थे कि इस जगह जो है एक तरफा जो है, यही तो साबित कर रहा है कि कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो हिंदू राष्ट्र निर्माण होने पर मेरी स्थिति, गोपाल की क्या स्थिति होगा? जो मोकामा के अंदर में जो दलित और गरीब लोग, उनका क्या स्थिति होगा? दलित और गरीब जो है वो हिंदू नहीं है। दलित और गरीब तो हाशिए पर की ताकत है। ये संविधान हिंदू कहता है हमको, गोपाल रविदास को। संविधान में गोपाल रविदास का हिंदू शब्द है। अरे ना तो हम तो हिंदू है ना मुसलमाने में है, बीच बीचों में अनुसूचित जाति जनजाति लिखाता है भारतीय संविधान। हमको बारे में हिंदू लिखा जाता है। हम तो अपने मन से मान लेते हैं कि हिंदू है, लेकिन सच्चाई है कि संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग हमारे लिए नहीं होता है। वो होता है अनुसूचित जाति जनजाति, जिसको पुरानी युग में कहा जाता है हरिजन, है ना। तो अब भोजन का सवाल न है, रोजगार का सवाल
तो वो आस्था से जुड़ के नहीं ना है, वो अपनी आस्था है। पूजा पाठ में हिंदू माने, मुसलमान माने, अपना मठ मंदिर मानते जो भी पूजा करे, कोई रोक नहीं है। लेकिन अनाज का सवाल है, भोजन जाने का सवाल है। और बिहार के अंदर में जो अभी तो ये चावल छीन रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो 5 किलो जो संवैधानिक राइट बन गया है, उसमें से भी अब गेहूं कम कर दिए हैं, 1-1 किलो गेहूं दे रहे हैं। ये गरीबों में बड़ा हाहाकार है, बड़े पैमाने पर गरीबों का नाम नहीं है राशन में। और महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, सबको अनाज पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको अनाज मिलेगा। रोजगार का काम शुरू हो गया है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज ठेंगा दिखाने का काम करेगा। 75,000 देश के नौजवानों से उनको माफी मांगना चाहिए ना, 75,000 दिखा रहे हैं। इसलिए मोकामा में हमारी जीत है, एक तरफा जीत होगा। महागठबंधन के नेता नीलम जी जीत के विधानसभा में जा रही है। चलिए हमारे साथ आरजेडी के भी विधायक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चलिए, खाने का समय हो चुका है, क्योंकि सुबह से ही वो लोग प्रचार अभियान में निकले हुए थे, जनसंपर्क अभियान में निकले हुए थे, तो समय मिला है भोजन करने का। तो हम भोजन के टेबल पर ही हैं, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि जब हम मोकामा में इन कर रहे थे, एक चाय की दुकान में हम रुके हुए थे, तो बताया कि देखिए मोकामा में सब कुछ है, यहाँ सब कुछ हुआ है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण सिंचाई में काफी प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि एक गंगा प्रोजेक्ट के तहत वो विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ भी आपके गंगा की हमारी जो धारा है वहाँ नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ तक भी उन्होंने पहुँचाने का काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में और हमारे युवा सम्राट तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी जो भी समस्या हैं, बाढ़ की समस्या तो विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे बिहार के क्षेत्रों में है, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह पे हम लोग बसते हैं जहाँ पे बारिश हो या फिर ऊपरी तले से जो पानी का धारा जो बहती है नेपाल की तरफ से हो या कहीं से, तो वहाँ से जो आती है बाढ़ हमेशा हम लोग को क्षति पहुँचा के जाती है। तो और आपने जो विकास का कार्य यहाँ देख रहे हैं, पुल पुलिया देख रहे हैं, उन सब चीज़ों के कारण आप देखिएगा कि एक अच्छा इरिगेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी यहाँ पे एकत्रित करके यहाँ देंगे, मोकामा में देंगे। जी, रोजगार तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देखते होंगे दिन पर दिन तत्परता के साथ वो सुबह शाम रात दिन हमेशा नौकरियां देने, युवाओं को नौकरियां देने के लिए वो अपने जो आज के जो परिवार हैं जो कि एक कहीं भटक रहे थे, उन सभी को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार 2014 में केंद्र सरकार जो इस मुद्दे पे आई थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां पूरे देश में हम देंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रमित करके एक राज करने का काम किया है। लेकिन जनता उन सब चीजों को माफ नहीं करेगी और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2025 में जब हमारी महागठबंधन सरकार इस जगह पे भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और यह जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि ऐसा गठबंधन पूरे देश में बने ताकि भाजपा मुक्त देश बन पाए। सर, एक सवाल और है मेरा। सुशील मोदी जी प्रचार में आए थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है, अगर जीतती है, तो हम विकास की गंगा बहा देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे ही कुछ गंगा इन्होंने बोछा उपचुनाव में बहाने की बात कही थी। इनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि जाके वहां पे अपने भ्रमित करके लोगों को अपने आश्वासन के तहत ये लोग जाके वहां पे आश्वस्त कर देते हैं कि आपको ये चीजें एक टॉफी की तरह आप वहां पे देख सकते हैं कि जनता के बीच में टॉफी की तरह बांटने का काम करती हैं और लुभावने वादे करके वहां से घसकने का काम करती हैं। हमारे ही चुनाव में जब बोछा उपचुनाव हुआ था तब तो ये सरकार में थे, तब क्यों नहीं वहां पे जाकर वापस लोगों के पास जाकर के उनके वादे जो उन्होंने किए थे या फिर उनसे जो उनके बोछा जगह पे बोछा के विधानसभा में जो भी काम करने थे उन सब कामों पे भी अमल कर सकते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वादों का ढकोसला इन्होंने रखा हुआ है और जहां इनका चुनावी दौरा खत्म होता है सब लोग अपने अपने कैंपेन में 15 लाख वाला जो जुमला है, जी बिल्कुल 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 उसी तरह ही आपको 15 लाख वाला जुमला के तौर पे ही ये सब भी एक झुंझुन्ना पकड़ाने का काम करते हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जाएंगे और अपना ये जो केंद्र की पॉलिसीज है
केंद्र की पॉलिसी जो मतलब आज बिहार को 50% रोड्स वगैरह में जो कि इनका योगदान होना चाहिए, बिहार सरकार को जो पैकेज मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हमने ये 1 लाख करोड़ देंगे, 80,000 करोड़ देंगे, लेकिन ये पैकेजेस कहाँ गए? इनकी मतलब सूचनाएं भी अच्छी तरह से पट पे नहीं आ पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भ्रमित करके और देश की जनता को हो, बिहार की जनता को हो या नौजवानों को हो, ये भ्रमित करती हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है माले विधायक और आरजेडी विधायक का। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और विकास पांडे को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।